नमस्ते। गर्भवती महिलाओं के लिए जो सुरक्षा, गर्भ की सुरक्षा 270 दिनों की जो की जाए, 9 माह की, सुरक्षित गर्भ चाहते हैं, स्वस्थ बालक, स्वस्थ संतान चाहते हैं, तो हमें कौन सी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए? आज उस कार्यक्रम के भाग 2 में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। गर्भवती महिला को यदि कब्ज हो जाए तो यह कब्ज वास्तव में बड़ा संकट का कारण बन सकती है, बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि कोई दवाई ले नहीं सकते, कोई रेचक चूर्ण ले नहीं सकते। कल हमने पहले कार्यक्रम में बताया था भाग 1 में कि कौन सी चीजें नहीं लेनी चाहिए। पेट साफ करने के लिए भी रेचक पदार्थों को तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, रेचक चूर्णों को नहीं लेना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या लेकर के आप कब्ज का निदान कर सकते हैं? बिल्कुल सरल पद्धति की घरेलू प्रयोगों को मैं आपको बताता हूं। गर्भिणी स्त्री को जब कब्ज हो जाए तो सबसे पहले हमें 1 चम्मच अजवाइन पिसी हुई और 1/4 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच हल्दी, ये तीनों महीन पिसे हुए, और 1 चम्मच मतलब 1.25 चम्मच हो जाएंगे, 1.5 चम्मच हो जाएंगे, इसको ले लेंगे। इससे ही पेट साफ हो जाएगा। 1 चम्मच पिसी हुई अजवाइन और 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच नमक, इससे कब्ज का निदान हो जाएगा पूरी तरह से, उपचार हो जाएगा पूरी तरह से। दूसरा, डिलीवरी जिनकी हो चुकी है, माताओं की, जिन बहनों की, उसके बाद भी यदि स्वयं को कब्ज होता है अथवा संतान को कब्ज होता है तो उसमें भी यह प्रयोग बहुत सफल कार्य करेगा। निश्चित रूप से यह जिसको हम कहते हैं निरापद प्रयोग, इसका 1% भी कहीं भी नुकसान नहीं है, इसीलिए इस प्रयोग को आप निसंकोच कर सकते हैं। इसको करने से माता और बच्चे के पेट में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होगा, कोई मरोड़ नहीं लगेगी और किसी प्रकार का पेट में दर्द नहीं होगा। इसको करके आप निसंकोच अपने कब्ज को बिल्कुल दूर कर सकते हैं। संतान गर्भ में है तब भी संतान को कोई नुकसान नहीं होना, और यदि संतान गर्भ में नहीं है, डिलीवरी हो चुकी है, उसके बाद भी आप इस प्रयोग को करके लाभ उठा सकते हैं। दूसरा प्रयोग है एरंडी का तेल। एरंडी के जो तेल होता है उससे भी कब्ज का निदान, कब्ज का उपचार, कब्ज का समाधान किया जाता है। बच्चा हो, चाहे किशोर व्यक्ति हो, चाहे बूढ़ा हो अथवा गर्भिणी स्त्री हो, सभी के, या वृद्ध व्यक्ति हो, सभी के लिए, या जिसकी डिलीवरी हो चुकी हो वह हो, सभी के लिए यह एरंडी का तेल निर्भयता पूर्वक, बिना किसी डर के, बिना किसी परेशानी के, बिना कोई संकोच के, बिना किसी शक शुबा के, आप उसकी उम्र, प्रकृति और बल का विचार करके इसको दे सकते हैं। इसमें उसको लाभ ही होना है। कैसे प्रयोग करें? यदि गर्भिणी स्त्री के ऊपर हम इसका प्रयोग कर रहे हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए, 5वां महीना बैठ जाए, अर्थात 5 महीने पूरे हो जाए तो 6-8 दिन से, यानी कि 6 या 8 दिनों के अंदर एक बार गुनगुने दूध में रात को देना है। गुनगुने दूध में एरंडी का तेल 2-2 चम्मच मिला करके देंगे। 5वां महीना हो जाए उसके बाद 6-8 दिनों में एक बार गुनगुने दूध में रात्रि को सोने से थोड़ी देर पहले आप उसको एरंडी का तेल दे सकते हैं, ले सकते हैं। आप गर्भावस्था में कब्ज का बहुत अच्छा उपाय, उपचार है। 8वां महीना बैठ जाए, यदि 8वां महीना लग जाए तो आपको क्या करना है, कब्ज के लिए उपाय बता रहे हैं। तो आपको 1-1 दिन छोड़ करके या 3-3 दिन छोड़ करके 3-3 चम्मच अरंडी का तेल उसको दिया जा सकता है। दूसरा उपाय, 8वां महीना गर्भवती स्त्री का हो तब इसको रोज नहीं तो 1 दिन के अंतर से या 3 दिन के अंतर से देवें। 3 दिन पहले मतलब एक बार दे दिया, फिर 3 दिन बाद दिया। 8वें महीने में थोड़ा सा इसका गैप कम कर दिया जाता है यदि कब्ज लगातार बना हुआ है तो। जो डिलीवरी के लिए तत्पर हैं, अर्थात जिनकी होनी ही है और बहुत जल्दी जिनका समय होने को आ गया,
लेकिन हो नहीं पा रही, तो उनको कहते हैं प्रसव के लिए तत्पर महिला। तो प्रसव के लिए जो तत्पर महिलाएं हैं उन सबको सूंठ का और गुड़ का उकाला बना करके उसमें अरंडी का तेल डाल करके इसमें देना चाहिए। तो प्रसव शीघ्र भी हो जाता है और स्वस्थ संतान होती है। पूरा समय निकल गया है, 8वां महीना पूरा हो गया, 9वां भी पूरा हो गया, प्रसव के लिए तत्पर है लेकिन हो नहीं पा रहा प्रसव। ऐसी स्थिति में सूंठ और गुड़ का उकाला बना करके उसमें अरंडी का तेल डालकर दे सकते हैं। कैसे बनाते हैं इसको देखते हैं। इसकी विधि को 1.5 कप पानी में यदि हम आधा चम्मच सौंठ और थोड़ा गुड़ डालें और उकालें, अर्थात उसको उबालें, जब आधा कप पानी बच जाए तब उसको उतार कर छानकर थोड़ा ठंडा होने पर, अर्थात पीने लायक हो जाए, गरम गरम जिसको गुनगुना कहते हैं, उसमें अरंडी का तेल डाल करके पीना है। कितना डालना? 2 से 3 चम्मच अरंडी का तेल डालना इस सूंठ और गुड़ के उकाले में। अब हम जानते हैं दूसरा प्रयोग। ये हमने पहला प्रयोग जाना अजवाइन और हल्दी और नमक का, दूसरा अरंडी के तेल का गर्भावस्था में कब्ज का उपाय, और तीसरा एक और प्रयोग जानते हैं, वो है वायु यदि बढ़ी हुई है या कब्ज की वेदना बढ़ी हुई। वायु बढ़ी हुई का मतलब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी होती है गर्भावस्था में, है ना, और कब्ज भी होती है, और भी कई समस्याएं हो सकती हैं। हम धीरे धीरे आने वाले कार्यक्रमों में आपके सामने उन सब समस्याओं का प्राकृतिक निदान लाएंगे और किस प्रकार से घरेलू रूप से आप चिकित्सा करके बिना दवाइयों के, क्योंकि गर्भावस्था में जो स्त्री दवाइयों का, अंग्रेजी दवाइयों का, गर्म दवाइयों का जब जब सेवन करती है तो उसका प्रभाव उसके शरीर पर होता है, उसका गर्भपात होने की संभावना रहती है और संतान पर भी उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हम सबको इस बात का पूरा विचार करना चाहिए कि गर्भावस्था में 9 महीने में बिल्कुल दवाई अंग्रेजी तो बिल्कुल नहीं लेनी। जो भी लाभ उठाना है वो इन्हीं प्रयोगों से उठाना है। आप हमारे इस कार्यक्रम को देखते चले जाएं। किसी का कोई सवाल भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी किया करें, तो अगला कार्यक्रम उसी समस्या को लेकर के उसके समाधान के रूप में हम बनाएंगे। तो क्या किया जाए यदि वायु या गैस्ट्रिक या कब्ज की समस्या है, तो दूसरे एक और प्रयोग को हम अभी जानते हैं आपके सामने। तो ऐसी स्थिति में गर्भिणी महिला को हर महीने 15-15 ग्राम, लगभग 1.5 चम्मच, जिसको हम कहते हैं 1.5 चम्मच, हाँ, अरंडी का तेल 1.5 चम्मच, 15 ग्राम लगभग 1.5 चम्मच ही होता है, 1.25 या 1.5 चम्मच। तो अरंडी का तेल प्रत्येक रात्रि को आप डायरेक्ट भी पिला सकते हैं। और अरंडी का तेल इतना निरापद है, इतना अच्छा है, इतना उत्तम है कि पेट को बिना किसी नुकसान के साफ कर देगा। गर्भपात की कोई संभावना नहीं रहती, पूरी तरह से निर्दोष निरापद यह अरंड का तेल होता है। गर्भिणी स्त्रियों के कब्ज, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम सबके लिए बड़ा उत्तम प्रयोग है और इसको 5वें महीने बाद आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं। यह तीसरा प्रयोग हमने देखा। इसको तीसरे प्रयोग को हम रात्रि में भी कर सकते हैं और सुबह भी कर सकते हैं, दोनों में से किसी भी एक समय करना है। जब प्रसव को 1 महीना बाकी रह जाए, अर्थात जब 8वां महीना पूर्ण हो जाए, तब 7-8 दिन से के गैप से आप एक बार अरंडी का तेल पिलाएं। 7-8 दिन के गैप से, रोज नहीं, 7-8 दिन के गैप से एक बार अरंड का तेल पिलाएं, इतनी ही मात्रा में, रात्रि को अथवा सुबह। इसको कैसे लेना है? अरंडी का तेल रात को खाना खाने के 2-3 घंटे बाद लेना चाहिए, यानी कि आप शाम को जल्दी खाना खा लें या सुबह खाली पेट इसको लें, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। अगर सुबह लेना है तो इसको लेने के 2-2.5 घंटे तक कुछ भी ठंडा यानी बर्फ आदि कुछ नहीं लेना, ये ध्यान रखना। इसे थोड़े दूध या गुनगुने पानी में मिलाकर लेना। इसको लेने के बाद ऊपर थोड़ा सा दूध पी सकते हैं। प्रेगनेंसी में अंजीर बड़ा उपयोगी होता है कब्ज वाले माताओं को। तो कब्ज जिनको ज्यादा हो रखा है प्रेगनेंसी में, उन सब के लिए अंजीर रात को 2 से 4 अंजीर रात्रि में पानी में भिगो कर रखें
और सुबह उठें तब आप इस अंजीर को देखें, फूले हुए मिलेंगे आपको, तो चबा चबा करके इनको खा जाए। 2 से 4 अंजीर, ये दोनों के लिए उत्तम आहार है, बहुत अच्छा। इससे शक्ति की शक्ति मिलेगी, पोषक तत्व भी मिलेंगे और उसके अलावा कब्ज भी दूर हो जाएगी बिना किसी नुकसान के। यह कब्ज को, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को, पेट की समस्या को दूर कर देता है। एक और छोटा सा प्रयोग शहद से जुड़ा हुआ है कब्ज के लिए। यदि गर्भावस्था में कब्ज रहती है तो गर्भिणी महिला को, गर्भवती स्त्री को सुबह और रात को पानी में 20 ग्राम शहद डालें, 20 ग्राम सुबह, 20 ग्राम शाम को, इसको घोलें और पी जाए। इससे भी लाभान्वित होते हैं। यह भी कब्ज के निदान में, कब्ज के उपचार समाधान में बड़ा उपयोगी प्रयोग है। इसको भी घरेलू प्रयोग को हम करके लाभ उठा सकते हैं। तो आज का हमारा ये भाग 2 यानी एपिसोड नंबर 2 ये हुआ गर्भावस्था में कब्ज का क्या उपाय होगा। कल हम जानेंगे गर्भावस्था में किन किन पदार्थों को हम और सेवन करें, हमारी डाइट क्या हो, हमारा शेड्यूल क्या हो, क्या कितने बजे हम कब खाएं और अपने आहार में किन किन तत्वों को हम शामिल करें। पूरा एक विस्तार से कल आपको वर्णन बताएंगे। आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। नमस्ते। गर्भवती महिलाओं के लिए जो सुरक्षा, गर्भ की सुरक्षा 270 दिनों की जो की जाए, 9 माह की, सुरक्षित गर्भ चाहते हैं, स्वस्थ बालक, स्वस्थ संतान चाहते हैं, तो हमें कौन सी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आज उस कार्यक्रम के भाग 2 में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। गर्भवती महिला को यदि कब्ज हो जाए तो यह कब्ज वास्तव में बड़ा संकट का कारण बन सकती है, बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि कोई दवाई ले नहीं सकते, कोई रेचक चूर्ण ले नहीं सकते। कल हमने पहले कार्यक्रम में बताया था भाग 1 में कि कौन सी चीजें नहीं लेनी चाहिए। पेट साफ करने के लिए भी रेचक पदार्थों को तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, रेचक चूर्णों को नहीं लेना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या लेकर के आप कब्ज का निदान कर सकते हैं? बिल्कुल सरल पद्धति की घरेलू प्रयोगों को मैं आपको बताता हूं। गर्भिणी स्त्री को जब कब्ज हो जाए तो सबसे पहले हमें 1 चम्मच अजवाइन पिसी हुई और 1/4 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच हल्दी, ये तीनों महीन पिसे हुए, और 1 चम्मच मतलब 1 सवा चम्मच हो जाएंगे, 1.5 चम्मच हो जाएंगे, इसको ले लेंगे। इससे ही पेट साफ हो जाएगा। 1 चम्मच पिसी हुई अजवाइन और 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच नमक, इससे कब्ज का निदान हो जाएगा पूरी तरह से, उपचार हो जाएगा पूरी तरह से। दूसरा, डिलीवरी जिनकी हो चुकी है, माताओं की, जिन बहनों की, उसके बाद भी यदि स्वयं को कब्ज होता है अथवा संतान को कब्ज होता है तो उसमें भी यह प्रयोग बहुत सफल कार्य करेगा। निश्चित रूप से यह जिसको हम कहते हैं निरापद प्रयोग, इसका 1% भी कहीं भी नुकसान नहीं है, इसीलिए इस प्रयोग को आप निसंकोच कर सकते हैं। इसको करने से माता और बच्चे के पेट में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होगा, कोई मरोड़ नहीं लगेगी और किसी प्रकार का पेट में दर्द नहीं होगा। इसको करके आप निसंकोच अपने कब्ज को बिल्कुल दूर कर सकते हैं। संतान गर्भ में है तब भी संतान को कोई नुकसान नहीं होना, और यदि संतान गर्भ में नहीं है, डिलीवरी हो चुकी है, उसके बाद भी आप इस प्रयोग को करके लाभ उठा सकते हैं। दूसरा प्रयोग है एरंडी का तेल। एरंडी के जो तेल होता है उससे भी कब्ज का निदान, कब्ज का उपचार, कब्ज का समाधान किया जाता है। बच्चा हो, चाहे किशोर व्यक्ति हो, चाहे बूढ़ा हो अथवा गर्भिणी स्त्री हो, सभी के, या वृद्ध व्यक्ति हो, सभी के लिए
या जिसकी डिलीवरी हो चुकी हो वह, सभी के लिए यह एरंडी का तेल निर्भयता पूर्वक, बिना किसी डर के, बिना किसी परेशानी के, बिना कोई संकोच के, बिना किसी शक शुबा के, आप उसकी उम्र, प्रकृति और बल का विचार करके इसको दे सकते हैं। इसमें उसको लाभ ही होना है। कैसे प्रयोग करें? यदि गर्भिणी स्त्री के ऊपर हम इसका प्रयोग कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए 5वां महीना बैठ जाए, अर्थात 5 महीने पूरे हो जाए तो 6-8 दिन से, यानी कि 6 या 8 दिनों के अंदर एक बार गुनगुने दूध में रात को देना है। गुनगुने दूध में एरंडी का तेल 2-2 चम्मच मिला करके देंगे। 5वां महीना हो जाए उसके बाद 6-8 दिनों में एक बार गुनगुने दूध में रात्रि को सोने से थोड़ी देर पहले आप उसको एरंडी का तेल दे सकते हैं, ले सकते हैं। आप गर्भावस्था में कब्ज का बहुत अच्छा उपाय, उपचार है। 8वां महीना बैठ जाए, यदि 8वां महीना लग जाए तो आपको क्या करना है, कब्ज के लिए उपाय बता रहे हैं। तो आपको एक एक दिन छोड़ करके या 3-3 दिन छोड़ करके 3-3 चम्मच अरंडी का तेल उसको दिया जा सकता है। दूसरा उपाय, 8वां महीना गर्भवती स्त्री का हो तब इसको रोज नहीं तो 1 दिन के अंतर से या 3 दिन के अंतर से देवें। 3 दिन पहले मतलब एक बार दे दिया, फिर 3 दिन बाद दिया। 8वें महीने में थोड़ा सा इसका गैप कम कर दिया जाता है यदि कब्ज लगातार बना हुआ है तो। जो डिलीवरी के लिए तत्पर है, अर्थात जिनकी होनी ही है और बहुत जल्दी जिनका समय होने को आ गया लेकिन हो नहीं पा रही, तो उनको कहते हैं प्रसव के लिए तत्पर महिला। तो प्रसव के लिए जो तत्पर महिलाएं हैं उन सबको सूंठ का और गुड़ का उकाला बना करके उसमें अरंडी का तेल डाल करके इसमें देना चाहिए। तो प्रसव शीघ्र भी हो जाता है और स्वस्थ संतान होती है। पूरा समय निकल गया है, 8वां महीना पूरा हो गया, 9वां भी पूरा हो गया, प्रसव के लिए तत्पर है लेकिन हो नहीं पा रहा प्रसव। ऐसी स्थिति में सूंठ और गुड़ का उकाला बना करके उसमें अरंडी का तेल डालकर दे सकते हैं। कैसे बनाते हैं इसको देखते हैं। इसकी विधि को 1.5 कप पानी में यदि हम आधा चम्मच सौंठ और थोड़ा गुड़ डालें और उकालें, अर्थात उसको उबालें। जब आधा कप पानी बच जाए तब उसको उतार कर, छान कर, थोड़ा ठंडा होने पर अर्थात पीने लायक हो जाए, गरम गरम जिसको गुनगुना कहते हैं, उसमें अरंडी का तेल डाल करके पीना है। कितना डालना? 2 से 3 चम्मच अरंडी का तेल डालना इस सूंठ और गुड़ के उकाले में। अब हम जानते हैं दूसरा प्रयोग। ये हमने पहला प्रयोग जाना अजवाइन और हल्दी और नमक का, दूसरा अरंडी के तेल का गर्भावस्था में कब्ज का उपाय, और तीसरा एक और प्रयोग जानते हैं वो है वायु यदि बढ़ी हुई है या कब्ज की वेदना बढ़ी हुई। वायु बढ़ी हुई का मतलब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी होती है गर्भावस्था में, है ना, और कब्ज भी होती है और भी कई समस्याएं हो सकती हैं। हम धीरे धीरे आने वाले कार्यक्रमों में आपके सामने उन सब समस्याओं का प्राकृतिक निदान लाएंगे और किस प्रकार से घरेलू रूप से आप चिकित्सा करके बिना दवाइयों के, क्योंकि गर्भावस्था में जो स्त्री दवाइयों का, अंग्रेजी दवाइयों का, गर्म दवाइयों का जब जब सेवन करती है तो उसका प्रभाव उसके शरीर पर होता है, उसका गर्भपात होने की संभावना रहती है और संतान पर भी उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हम सबको इस बात का पूरा विचार करना चाहिए कि गर्भावस्था में 9 महीने में बिल्कुल दवाई अंग्रेजी तो बिल्कुल नहीं लेनी। जो भी लाभ उठाना है वो इन्हीं प्रयोगों से उठाना है। आप हमारे इस कार्यक्रम को देखते चले जाएं। किसी का कोई सवाल भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी किया करें, तो अगला कार्यक्रम उसी समस्या को लेकर के उसके समाधान के रूप में हम बनाएंगे। तो क्या किया जाए यदि वायु या गैस्ट्रिक या कब्ज की समस्या है, तो दूसरे एक और प्रयोग को हम अभी जानते हैं आपके सामने। तो ऐसी स्थिति में गर्भिणी महिला को हर महीने 15-15 ग्राम, लगभग 1.5 चम्मच, जिसको हम कहते हैं 1.5 चम्मच, हाँ, अरंडी का तेल 1.5 चम्मच, 15 ग्राम लगभग 1.5 चम्मच ही होता है, 1.25 या 1.5 चम्मच,
तो अरंडी का तेल प्रत्येक रात्रि को आप डायरेक्ट भी पिला सकते हैं। और अरंडी का तेल इतना निरापद है, इतना अच्छा है, इतना उत्तम है कि पेट को बिना किसी नुकसान के साफ कर देगा। गर्भपात की कोई संभावना नहीं रहती। पूरी तरह से निर्दोष निरापद यह अरंड का तेल होता है। गर्भिणी स्त्रियों के कब्ज, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम सबके लिए बड़ा उत्तम प्रयोग है। और इसको 5वें महीने बाद आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं। यह तीसरा प्रयोग हमने देखा। इसको तीसरे प्रयोग को हम रात्रि में भी कर सकते हैं और सुबह भी कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी एक समय करना है। जब प्रसव को 1 महीना बाकी रह जाए, अर्थात जब 8वां महीना पूर्ण हो जाए, तब 7-8 दिन से के गैप से आप एक बार अरंडी का तेल पिलाएं। 7-8 दिन के गैप से, रोज नहीं, 7-8 दिन के गैप से एक बार अरंड का तेल पिलाएं। इतनी ही मात्रा में, रात्रि को अथवा सुबह। इसको कैसे लेना है? अरंडी का तेल रात को खाना खाने के 2-3 घंटे बाद लेना चाहिए। यानी कि आप शाम को जल्दी खाना खा लें या सुबह खाली पेट इसको लें, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। अगर सुबह लेना है तो इसको लेने के 2-2.5 घंटे तक कुछ भी ठंडा यानी बर्फ आदि कुछ नहीं लेना, ये ध्यान रखना। इसे थोड़े दूध या गुनगुने पानी में मिलाकर लेना। इसको लेने के बाद ऊपर थोड़ा सा दूध पी सकते हैं। प्रेगनेंसी में अंजीर बड़ा उपयोगी होता है कब्ज वाले माताओं को। तो कब्ज जिनको ज्यादा हो रखा है प्रेगनेंसी में, उन सब के लिए अंजीर रात को 2 से 4 अंजीर रात्रि में पानी में भिगो कर रखें और सुबह उठें तब आप इस अंजीर को देखें, फूले हुए मिलेंगे आपको, तो चबा चबा करके इनको खा जाए। 2 से 4 अंजीर, ये दोनों के लिए उत्तम आहार है। बहुत अच्छा, इससे शक्ति की शक्ति मिलेगी, पोषक तत्व भी मिलेंगे और उसके अलावा कब्ज भी दूर हो जाएगी बिना किसी नुकसान के। यह कब्ज को, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को, पेट की समस्या को दूर कर देता है। एक और छोटा सा प्रयोग शहद से जुड़ा हुआ है कब्ज के लिए। यदि गर्भावस्था में कब्ज रहती है तो गर्भिणी महिला को, गर्भवती स्त्री को सुबह और रात को पानी में 20 ग्राम शहद डालें। 20 ग्राम सुबह, 20 ग्राम शाम को। इसको घोलें और पी जाए। इससे भी लाभान्वित होते हैं। यह भी कब्ज के निदान में, कब्ज के उपचार समाधान में बड़ा उपयोगी प्रयोग है। इसको भी घरेलू प्रयोग को हम करके लाभ उठा सकते हैं। तो आज का हमारा ये भाग 2 यानी एपिसोड नंबर 2 ये हुआ गर्भावस्था में कब्ज का क्या उपाय होगा। कल हम जानेंगे गर्भावस्था में किन किन पदार्थों को हम और सेवन करें, हमारी डाइट क्या हो, हमारा शेड्यूल क्या हो, क्या कितने बजे हम कब खाएं और अपने आहार में किन किन तत्वों को हम शामिल करें। पूरा एक विस्तार से कल आपको वर्णन बताएंगे। आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।